नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ जब वोट चोरी का खुलासा किया तो चुनाव आयोग ने क्या किया? अगर चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता तो राहुल जी का धन्यवाद करता और जो गलत हुआ उसको सही करने की कोशिश करता। लेकिन बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है और उनके साथ मिली भगत करके जो काम कर रहा है वो चुनाव आयोग क्या करता है ये सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी जी को शपथ लेने की बात कही। अरे सारा सबूत आप ही की लिस्ट से, किस बात की शपथ? दूसरा, सूत्रों के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ खबरें प्लांट की, व्हाट्सएप के फर्रे भेजे। तीसरा, अपनी फर्जी घटिया एजेंसी से फर्जी फैक्ट चेक उन सब लोगों को कराया जिन्होंने सबूतों का हवाला दिया था। वोट चोरी के इतने सबूत दिए गए, एक भी स्पेसिफिक जवाब नहीं आया। और तो और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो ई वोटर पेज होते हैं वो वेबसाइट से डाउन कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिहार में जिन 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया उनके नाम नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि ये नहीं बताएंगे किस नियम के तहत उनके नाम काटे गए वोटर लिस्ट से। और तो और बिहार में एसआईआर में जो हटाए गए नामों की सूची पॉलिटिकल पार्टीज को देने की बात थी, लेकिन उनके वोटर आईडी, उनके मकान नंबर, उनका पता सब हटा दिया गया। अपनी वेबसाइट से बिहार की जो ड्राफ्ट डिजिटल वोटर लिस्ट थी उसको हटाकर एक स्कैन कॉपी लगाई गई जिससे कुछ खोजने के लिए कोई कमांड ना दी जा सके, कोई जांच मुमकिन ना हो, कोई ऑडिट ना हो जाए। वोट चोरी को लेकर सांसदों से मिलने की जो मांग थी, सिर्फ 30 सांसदों से मिलने की बात कही, 300 सांसद सड़क पे थे। सारी कवायद ध्यान भटकाने की है, जबकि समूचा देश खड़े होकर एक सुर में जवाब मांग रहा है। चोरी के बाद ये जो सीना चोरी है, ये बीजेपी और चुनाव आयोग की सबसे बड़ी मिलीभगत का प्रमाण है। और एक बात और है, चुनाव आयोग को लगता है कि उनको कोई धमका रहा है, धमका कोई नहीं रहा है। इस देश का एक कानून है और अंततोगत्वा आप गलत कर रहे हैं और वो कानून का सामना आपको करना पड़ेगा। और जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं, आप रहें, आप रिटायर हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोकतंत्र में वोट की चोरी वो पाप है जिसकी सजा इस देश का कानून आपको जरूर देगा।